हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे ही होंगे। एंड टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट बुक में से जो आपके गिवन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। अगर आपने चारों एक्सरसाइज अभी तक नहीं करी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो इसीलिए आज जैसा कि दिसंबर में है ना, दिसंबर में क्या होता है, ज़्यादातर के क्या होता है, UT2 होते हैं या फिर किसी किसी के पीरियोडिक 2 होते हैं। ठीक है, सॉरी, अरे पीरियोडिक 2, इन दोनों ये बात एक ही है, तो इसे वो मत समझना। इसीलिए आज मैंने सोचा आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो चलो रिवीजन शुरू करते हैं। इसमें जो रिवीजन 1 है वो किसकी है? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की है। यानी कि यहाँ पर ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई लेना देना और या ना ही तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला था ना उसका लेना देना। ठीक है, तो हम रिवीजन 2 भी करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले आप रिवीजन 1 समझ लो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के ऊपर हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹2000, रेट इज़ 5% पर एनम एंड टाइम इज़ योर 5 ईयर्स। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है जब हमें प्रिंसिपल 2000 दिया हो, रेट 5% और टाइम 5 साल दिया हो। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, डैट इज़ PRT अपॉन में 100, यानी कि P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, है ना। सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगी, 2000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100। 2 से 2 ज़ीरो कट हो गई, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास बच गया। ये जो होता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का ये सारा होता है हमारा रफ वर्क। ठीक है, तो कभी भी ना ये याद रखना, आप इसको शो नहीं करते। अगर आपके टीचर बोलते कि आपको रफ वर्क शो करना है तो आप करते हो, वैसे बेसिकली इसको शो नहीं करा जाता। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी 20 × 5 × 5। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर कर जो मेरा रफ वर्क था वो मैंने शो नहीं किया हुआ, तो आप अपनी तरफ से खुद से कर सकते हो। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 500, यानी कि अगर हमें प्रिंसिपल 2000, रेट 5% और टाइम 5 ईयर्स गिवन है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹500। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट इसी टाइप का है बट थोड़ा सा अलग है। तो जब आपको प्रिंसिपल ₹500, रेट 12.5% और टाइम 4 ईयर्स गिवन हो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि 12.5 यानी यहाँ पर पॉइंट है ना, ये जो है वो आपका पॉइंट हो गया। हमने पॉइंट वाला भी तो किया था, बस बात इतनी थी कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट का था और ये सिंपल इंटरेस्ट का है ना। तो इसमें ये लिखेंगे प्रिंसिपल 500, रेट 12.5% पर एनम और टाइम 4 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, डैट इज़ PRT अपॉन में 100, मतलब P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो जब आप मेरी 10.1 की वीडियो देखोगे या 10.2, 10.3, 10.4, तो इस वीडियो में हम जो जो समझने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमने बहुत लॉन्ग में डिस्कशन किया हुआ है इन सब के बारे में। ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि हम कैसे कैसे करते हैं। सो डैट्स वाई मैं ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर रही, बट हाँ फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। हाँ, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। P की जगह क्या रख देंगे हम, अरे 500, रेट हम 12.5 ही रखेंगे, अभी हम पॉइंट नहीं हटाएंगे, और टाइम में 4 अपॉन में 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, है ना। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई नो वेट अ मिनट, आपके पास एक और भी आइडिया है। 500 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 4 था ना आपके पास, अपॉन में 100। तो आप यहाँ से पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई 10 ले जाओ। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गई, ये है 2 और ये 1, ये 1 और ये 2।
तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था बट पॉइंट हटाकर हमने नीचे 10 ले लिया था, इसलिए आपके पास क्या बच गया 125 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 250। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल 500 है, रेट 12.5% है और टाइम 4 ईयर्स है, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा ₹250। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2। सो find the interest on rupees 500 for a period of 4 years at the rate of 8% per annum. Also find the amount to be the paid at the end of the period. अब इसमें हमें बोला हुआ है कि अगर आपको ₹500 जो है वो प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये मत समझना कि हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है डेट इज़ 500, ये जो आपका प्रिंसिपल है, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, टाइम आपको गिवन है 4 ईयर्स, एंड देन रेट जो है वो आपको गिवन है 8%। ठीक है। और आपको अमाउंट भी फाइंड करनी है यूजिंग द मेथड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वी स्टडी इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10। ओके, सो वी यूज सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला दैट वी स्टडीड। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, यानी कि P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। इन सब के जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगी आपकी, वेट अ मिनट, हाँ 500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 5 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अरे ₹160, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया ₹160। इतना तो आपको पता चल गया ना, ये ज़ीरो है। ठीक है, अब आपको निकालनी है अमाउंट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था जब हमें सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जाती है, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है 500 और सिंपल इंटरेस्ट 160, ये दोनों को प्लस करोगे तो 660 बन गया, यानी कि हैंस सिंपल इंटरेस्ट is equal to 160 and amount is equal to 660। ठीक है, यही आंसर आया ना आपका। देन क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में आप ये याद रखना पूरे चैप्टर 10 की रिवीजन कर लेंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो होगी आपके चैप्टर नंबर 10 के टेस्ट की, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट होगा। ये आप टेस्ट टाइप में होगा। मैं आपको क्या करूँगी, आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है, क्या क्या होगा। बट रिवीजन के बाद आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अ सम ऑफ 400 इज लेंट एट द रेट ऑफ 5% पर आनम, सॉरी यस कुछ क्लिक हो जाता है बार बार, हाँ, पर आनम फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। एक बंदे ने क्या किया है, मतलब हाँ यहाँ पर ना सम को मतलब होता है प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल को सम भी कह सकते हैं और सम को हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में सम या फिर प्रिंसिपल दोनों में से कुछ भी आता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। सम जो है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 400 है, लेंट मतलब उठाए गए हैं, ब्याज पर लिया गया है 5% पर आनम के रेट पर, और जो टाइम है वो क्या है 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था PRT अपॉन में 100, यानी कि P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ठीक है, P की जगह क्या रखेंगे 400, वेट अ मिनट 400, और रेट की जगह क्या रखेंगे 5% और टाइम की जगह 2 ईयर्स अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका ₹40। यही तो हुआ ना, ये देखो। ठीक है, if you want to write these questions in your notebook, so you can write, because in your preparation of exams these questions help you so much। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, वैसे ही सिंपल क्वेश्चंस है, मैं ये नहीं कहती, बट
देखो, एक बुक वाले क्वेश्चंस और एक हम खुद से बनाकर क्वेश्चंस लिखते हैं, दैट इज सो डिफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने डिपॉजिट करे हैं 25,000 एक फिर्म में। फिर्म क्या होता है, कंपनी टाइप में होती है जो आपको ब्याज पे भी देती है, ठीक है। जैसे कि 25,000 है तो वो आपको ब्याज देगी उस हिसाब से। जिसने इंटरेस्ट पे किया है 20% का, हमें ये फाइंड करना है फ्रॉम इट एनुअली। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें हमें टाइम फाइंड करना है, बट नहीं, एनुअली का मतलब क्या होता है, 1 ईयर। अब देखो, जब आपने 10.4 में सीखा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उसमें हम क्या करते थे, 6-6 महीने का करके निकालते थे ना। तो एनुअली का मतलब क्या हुआ, 1 ईयर ही तो हुआ, सिंपल सी बात है तो, ठीक है। सो इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, दैट इज PRT अपॉन में 100, यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपके पास क्या बचा, 250 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5,000। यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5,000 आ गया। नाउ वी स्टार्ट अवर रिविजन 2 ऑफ क्लास 8 मैथ्स, चैप्टर नंबर 10, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन। इन रिविजन 2 वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अमाउंट हम कौन से पढ़ेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हमें गिवन होती है, ठीक है। आप हमने पढ़ा था ना कि सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को। अगर 20,000 रुपीज़ जो है वो आपके प्रिंसिपल है, 3,000 जो है, 3 साल जो है वो आपका टाइम है, और 8% जो है वो आपका रेट है, ठीक है। हमें कंपाउंडेड एनुअली। सो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डैट इज़ A इज इक्वल टू P 1+R अपॉन में 100, और यहाँ पर T या फिर N, डैट इज़ योर चॉइस। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको मिलता है अमाउंट, ये देखो, आप अच्छे से देख लो बिल्कुल सॉल्यूशन, सेकेंड अमाउंट का देखो भी आप। तो आपको सॉल्यूशन करने के बाद अमाउंट मिलती है 25,000, ठीक है। ये मैंने अभी पॉइंट हटाया नहीं था ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A-P। ए आई थी हमारी 25,000 और P हमें गिवन है 20,000। आप ओरली भी कर सकते हो, यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, वेट अ मिनट, यहाँ लगा दी मैंने। 5,000 बेसिकली आपका अमाउंट कितने आती है, 25,000, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है आपके पास, 5,000। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ MCQ। वाओ, सॉरी, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो MCQ फॉर्म में है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज योर अमाउंट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, बी रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, C amount minus principal is equal to compound interest, and D is principal multiply amount is equal to compound interest। हमने अभी जस्ट पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में रिवीजन 2 के कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के बारे में, तो आप फटाफट से बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी 14 मिनट की वीडियो बनी है, 15 मिनट तक का आपके पास टाइम है, फटाफट से आंसर दो इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, डैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ए आपको गिवन है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, बी आपको गिवन है रेट इनटू टाइम, सी आपको गिवन है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड डी आपको गिवन है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। जल्दी से दो भैया आंसर। टाइम निकलता जा रहा है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 20 seconds are left. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 18, 19,
10, नहीं नहीं 9 10, 8 7 6 5 4 3 2 1 0. The time is over and the answer of this question is your C part, that is amount minus principal is equal to compound interest. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये भी MCQ फॉर्म में, इसको थोड़ा इग्नोर करना यार. देखो यार, बच्चे से हो जाती है गलती, मतलब बच्चे नहीं यार, बड़ों से भी तो ही जाती है ना, हम बड़ों को भी माफ़ कर दो. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका. वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन इज गिवन. अब इसमें बोला हुआ है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन गिवन होता है. आपके पास फिर से 1 मिनट का टाइम है. यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड अभी 15 मिनट 48 सेकेंड्स की वीडियो, या आपके पास 17 मिनट तक का टाइम है, 1 मिनट से भी ज़्यादा का. सो क्वेश्चन ये है आपका, मैं रिपीट कर रही हूँ. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन इज गिवन. ए आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट. बी आपका है सिंपल इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट. सी आपका है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 होल पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट. डी आपका है रेट प्लस टाइम इज इक्वल टू अमाउंट. ये भी हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो आपको लर्न होगा ये, आई होप. फटाफट से दो आंसर, टाइम निकलता जा रहा है. फर्स्ट 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 फर्स्ट. गाना नहीं बना है ना भाई, फास्ट फर्स्ट का कोई गाना नहीं बना. कोई बात नहीं, अभी हमें गाने नहीं बनाने, अभी हमें अपने पेपर पे फोकस करना है. हम बाद में बनाएंगे गाने जब छुट्टियां पड़ जाएगी, है ना. ओके, 2 1 0. द टाइम इज ओवर एंड योर आंसर इज योर सी पार्ट, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 होल पावर टाइम. ठीक है, ये आपका आंसर है, इससे आपको मिल जाती है अमाउंट. देन 4th क्वेश्चन. Find the compound interest on rupees 25,000 for 1.5 years at 20% per annum. When compounded half yearly. अब इसमें हमें क्या करना है, 6 महीने का करके निकालना है. तो मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली था उसमें हमने पढ़ा था दैट टाइम इज़ डबल. टाइम जो होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है जो हमें गिवन होता है उससे. और रेट जो होता है, वेट अ मिनट, डबल एंड रेट इज हाफ. प्रिंसिपल एज इट इज़ रहता है, आपका टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है. तो इसमें हमें क्या था, प्रिंसिपल था 25,000, रेट था 20%, टाइम था 10% हाफ ईयरली. सॉरी, यहाँ पर 10% नहीं आएगा, लिखने में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आप 1.5 कर लेना, 1.5%. ठीक है. सो टाइम जो था आपका 1.5 ईयर्स था, तो 1.5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 करते हो तो आपको मिलता है 3 ईयर्स. ठीक है. एंड रेट को जब आप 20 अपॉन में 2 करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको मिलता है 10 ईयर्स. ठीक है. तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास प्रिंसिपल हो गया 25,000, रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 3 ईयर्स. ठीक है. सो हम अब वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 8 अपॉन में 100, यहाँ पर टाइम होल पावर टाइम. तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास थी 25,000, रेट को हमने हाफ किया था, 10% हुआ था, और टाइम को हमने डबल किया था, 3% हुआ था. ठीक है. तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, सॉरी मैंने बॉक्स छोटा बना दिया, हाँ, इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, डैट इज़ 25,000 मल्टीप्लाई 11/10 11/10 मल्टीप्लाई 11/10. फोटो थोड़ी ब्लर आई है बट मैं लिख रही हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 33,275, यानी कि 33,275. नाउ वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने क्वेश्चन नंबर अभी 2 में ही फॉर्मूला पढ़ा, डैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ, हो गया आपका 33,275
माइनस 25,000, यही फॉर्मूला हो गया। सो इनको जब आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 8,275, ठीक है, यानी कि अमाउंट आपकी हो गई 33,275 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी हो गई ₹8,275। Okay, so this is the revision of your chapter number 10, compound interest from Goel Brother Prakashan Maths class 8. In next video जो कि कल आ रही है, या फिर मैं आपको मतलब कि आप अपनी प्रिपरेशन रखना है, आपके पास अभी तक जितना भी टाइम है, कल आप दिन तक में आप अपनी पूरी टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना। आप रिवीजन के क्वेश्चन से भी कर सकते हो। आपका टेस्ट है और वो टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से होगा। आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 जो है ना वो आपके क्वेश्चंस होंगे, और क्या होगा मतलब मैं पेपर होगा और उसके ऊपर मैं आपको लिखकर फिर PDF में आपको दिखा दूंगी मैं आपको। देन आपके पास ना कुछ टाइम होगा, ठीक है, क्या होगा, टाइम होगा, और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैं क्या करूँगी, वीडियो को पॉज कर दूँगी और आपको टाइम दे दूँगी थोड़ी देर तक का, और आपको वो क्वेश्चंस क्या करने होंगे, मतलब करने होंगे, और वो वीडियो आप भी पॉज कर देना, ठीक है। मैं पॉज नहीं करूँगी, आप पॉज करोगे, मैं पॉज करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पॉज कर देना वीडियो को एंड यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस एंड सेंड द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, बिफोर आई विल शो योर आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आप मेरे आंसर शो करने से पहले आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। सो इस टाइप से आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद मैं आपको आंसर्स शो कर दूंगी और आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो दैट योर आंसर इज़ करेक्ट और रॉन्ग। इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट सो अच्छी बात है, रॉन्ग है तो आप देख लेना आपकी क्या मिस्टेक है, ठीक है। सो thank you for watching. If you like the video, so give it a big thumbs up, share it with your friends and family so that वो भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, रिवीजन के क्वेश्चंस कैसे लगे, बिकॉज ये मैंने खुद से लिखे थे। सो बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।